तो हेलो गाइस, हम एनिमे के ऊपर रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और हमने वीडियो की शुरुआती एक वर्सेस बैटल से की है, जिनू वर्सेस घोस्ट राइडर। वैसे तो दोनों कैरेक्टर ही अलग अलग वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, तो दोनों ही काफ़ी पावरफुल है। तो आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। पहले बात करते हैं दोनों की ओरिजिन की। तो पहले बात करें जिनू बेसिकली एक ई रैंक का हंटर होता है। एक दिन वो एक डंजन में जाता है, उस डंजन के मिस्टिकल जीव उस पर हमला कर देते हैं और डंजन की मिस्ट्री सॉल्व करने के बाद उसको बहुत सारी पावर्स मिलती है और जिनू लेवल अप करते जाता है। ये तो बात हो गई जिनू की ओरिजिन की। अब बात करते हैं घोस्ट राइडर की। तो घोस्ट राइडर है जॉनी ब्लेज। जॉनी ब्लेज को घोस्ट राइडर की पावर्स मिली थी हेल के एक डीमन से। वो डीमन जॉनी ब्लेज से घोस्ट राइडर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है और घोस्ट राइडर की पावर जॉनी ब्लेज को मिल जाती है। ये तो बात हो गई दोनों की ओरिजिन की। अब बात करते हैं दोनों की पावर्स की। तो पहले बात करते हैं जिनू। तो जिनू के पास तो बहुत सारी पावर्स है, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्टैमिना, रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर, शैडो कमांड, शैडो स्टोरिंग, रूलर अथॉरिटी। और जिनू के ऊपर कोई भी जहर का असर नहीं होता, हर जहर से इम्यून है। इतने नहीं, जिनू की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कि उसने मोनाज और 20 को 3 मुक्कों में ख़त्म कर दिया था। थॉमस आंथरस जो अमेरिका का नेशनल लेवल हंटर था, उसको जिनू ने पीट के उसका बुरा हाल कर दिया था। और जिनू ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी लड़ाई की है और उसको हरा दिया। और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास 1 करोड़ की सेना थी। ये तो बात हो गई जिनू की। अब बात करें घोस्ट राइडर। तो घोस्ट राइडर को उसकी पावर मिलती है हेल से। घोस्ट राइडर हेल की फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, अपने मुताबिक चला सकता है। वो हेल की फायर से अपने वेरिकल्स बना सकता है, अपने वेरिकल्स को चार्ज कर सकता है और उसके वेरिकल काफ़ी डेडली होते हैं। तो घोस्ट राइडर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्टैमिना, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, रीजनरेटेड हीलिंग फैक्टर। और घोस्ट राइडर 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, लाइक फायर, वाटर, अर्थ, विंड और लाइटनिंग। घोस्ट राइडर अपना साइज भी शिफ्ट कर सकता है, वो अपना साइज बड़ा या छोटा भी कर सकता है। बात की जाए घोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ की, तो घोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ को नापा नहीं जा सकता। खुद कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा है घोस्ट राइडर की पावर लिमिटलेस है और घोस्ट राइडर किसी मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, लेकिन उस मरे हुए को उसकी कॉन्शियसनेस नहीं दे सकता है, लेकिन उससे खुद की एक आर्मी बना सकता है। अब आप सोच रहे घोस्ट राइडर की पावर का पिटारा यहीं खत्म होता है। अगर मैं उसकी पावर बताने जाऊँ तो वीडियो 10 मिनट की बन जाएगी। तो हम उसकी थोड़ी मेन पावर लेते हैं और बाकी पावर्स को छोड़ते हैं। तो घोस्ट राइडर अपने क्लोन्स भी बना सकता है। अगर लड़ाई में एक घोस्ट राइडर कम है तो बहुत सारे घोस्ट राइडर आ जाएंगे। तो ये हो गई घोस्ट राइडर की पावर के बाद। कहते हैं बात दोनों के कंपैरिजन की, कौन जीतता है। बात करें जिनू की, तो जिनू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद 1 लाख की सेना है और घोस्ट राइडर को कई टक्कर दे, लेकिन जिनू घोस्ट राइडर को कभी हरा नहीं पाएगा। भले उसके पास 1 लाख की सेना और बहुत पावरफुल सोल्जर है। अगर जिनू के पास 1 लाख की सेना है तो घोस्ट राइडर अपने क्लोन्स सिर्फ 10 घोस्ट राइडर से जिनू की सेना पे भारी पड़ जाएगी। जिनू कभी भी घोस्ट राइडर को हरा नहीं सकता क्योंकि जिनू का स्टैमिना ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं और घोस्ट राइडर के पास इन्फिनाइट स्टैमिना है, वो जितने चाहे उतने साल तक आराम से लड़ सकता है। घोस्ट राइडर एजलेस और इमॉर्टल होते हैं, तो उसको मारने के बारे में तो छोड़ ही दो। तो इसी तरह ये वर्सेस बैटल खत्म होती है। आपका ओपिनियन कैसा था मुझे बताना।